दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के देहांत का कारण क्या था? अपने बेटियों को यह अवश्य पढ़ाएं और उनके जीवन से सीख लें। अपने अंतिम समय में शीला दीक्षित जी अपनी बेटी लतिका के मुस्लिम पति से आहत थी और बेहद परेशान थी, जो उनकी कमाई का पैसा लेकर बेटी लतिका को छोड़कर और उनकी बहन की लाडकी को लेकर भागा था। शीला दीक्षित जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में तलाक की शिकार हुई, अपनी बेटी लतिका के भविष्य को लेकर चिंतित और अवसाद में थी। शीला दीक्षित की बेटी लतिका ने इमरान मोहम्मद से 1996 में विवाह किया था, परंतु इमरान ने 2016 में विवाह के 20 वर्ष बाद लतिका की सारी संपत्ति लेकर और जमीन मकान धोखे से अपने नाम कराकर भाग गया। वर्ष 2016 में इमरान को लतिका की एफआईआर पर गिरफ्तार भी किया गया। लतिका ने आरोप लगाया था कि इमरान के किसी दूसरी महिला से संबंध है, इसीलिए वह लतिका को मारता पीटता है। ये किसी भी मां के लिए चिंता का विषय होता है और बुढ़ापे में बच्चों और धन के प्रति लगाव काफी बढ़ जाता है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा थी, उसके अनुसार शीला दीक्षित की जीवन भर की कमाई का लेखा जोखा उनका मुस्लिम दामाद ही रखता था। वह मुस्लिम दामाद सारे पैसे लेकर तो भागा, जाते जाते उसने शीला जी की बेटी को भी छोड़ दिया, और तो और वह शीला जी की बहन की बेटी को लेकर भाग गया। पुलिस में भी यह मुकदमा गया था, परंतु मुस्लिम दामाद द्वारा पैसे का राज खोल देने की धमकी, ब्लैकमेलिंग के कारण शीला दीक्षित ने चुप रहना ही ठीक समझा था। आप समझ सकते हैं कि किसी की युवा बेटी को छोड़कर कोई भाग जाए, ऊपर से जीवन भर की कमाई को लेकर कोई भाग जाए, तो फिर शिकार व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आहत तो होगा ही और टेंशन में तो होगा। आहत होकर अवसादग्रस्त होना बीमारी के घर हैं। यह बीमारी ही शीला जी की मृत्यु का कारण बनी। इससे सभी सनातन बंधुओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि एक बहुत ही मजबूत परिवार की इज्जत को एक मुस्लिम ने लव जिहाद में बर्बाद किया और बाद में गद्दारी करके चौराहे पर छोड़ दे गया, साथ में दुखों का पहाड़ भी छोड़ द गया। इन्हीं शब्दों के साथ शीला दीक्षित जी को श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।